Now, just a summary of different drugs, thrombolytic drugs. So we have seen coagulants, antiplatelet agents. Okay, now we'll see the thrombolytics. कोएगुलेंट मतलब क्या, एंटीकोएगुलेंट मतलब क्या कि वो कोएगुलेशन नहीं होने देंगे, बाय दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। एंटीप्लेटलेट क्या है कि एंटीप्लेटलेट ड्रग्स विल नॉट लेट द प्लेटलेट टू एग्रीगेट, तो वो एग्रीगेशन नहीं होने देंगे प्लेटलेट का। दैट विल एक्ट ऑन अ डिफरेंट वे, एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, thromboxane A2 synthesis inhibitor, okay, glycoprotein 2A 3B receptor inhibitor, etc. तो उनका एक अलग क्लास है। ये दो क्लास हो चुकी है अपनी, और कोएगुलेंट भी हो चुका है जैसे विटामिन के एंड ऑल दैट। नाउ थ्रोम्बोलाइटिक्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स मींस व्हाट? थ्रोम्बोलाइटिक मींस ऑलरेडी जो थ्रोम्बस फॉर्म हो चुका है, ऑलरेडी जो आपका क्लॉट फॉर्म हो चुका है। ये बाकी एंटीप्लेटलेट ड्रग, एंटीकोएगुलेंट क्या करेंगे, वो क्लॉट बनने नहीं देंगे, ठीक है। तो थ्रोम्बोलाइटिक क्या करेंगे, वो जो ऑलरेडी बना हुआ क्लॉट है उसको ब्रेक करेंगे। सो थ्रोम्बोलाइटिक्स आर द ड्रग दैट विल ब्रेक डाउन द ऑलरेडी formed clot, okay। तो उसमें वो देखिए thrombolytics, they are used to break down the clots. So streptokinase, urokinase, then alteplase, then tenecteplase, these are the drugs which are used as a thrombolytics, okay। So what will they do normally क्या होता है कि आपका प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन, देखो इसमें क्या होता है कि जो क्लॉट फॉर्म हो चुका है आपका, तो नॉर्मली क्लॉट फॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड बाय प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिनोजन आपकी बॉडी में रहता है, अगर वो कम हो गए तो फिर क्लॉटिंग हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मिनोजन, नाउ प्लाज्मिनोजन नॉर्मली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइब्रिनोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मिनोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइब्रिनोलाइसिस, जो भी आपका फाइब्रिन का थ्रेड बनता है लास्ट में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में, तो दैट थ्रेड इज ब्रोकन डाउन बाय प्लाज्मिनोजन। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन, fibrinolysin. Plasmin is also known as fibrinolysin. Exactly opposite to the blood clotting. ठीक है। So these streptokinase, urokinase, alteplase and tenecteplase, these are known as the in extrinsic thrombolytic. And factor number 8A, kallikrein and tissue-plasminogen, they are known as the intrinsic thrombolytics. Here is the role of tissue plasminogen activator. टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, प्लाज्मिनोजेन जो है उसको एक्टिवेट करने वाला एक एंजाइम रहता है, उसका नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। सो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर विल एक्टिवेट द plasminogen. This plasminogen will be converted into active plasmin, which is known as a fibrinolysin. Then this plasmin will do, जो फाइब्रिन का insoluble thread बनता है, so that will be broken down into soluble fibrin fragment. ये आपकी breakdown होगा। Now this streptokinase, urokinase and alteplase, then tenecteplase, these are known as plasminogen activators. These are known as plasminogen activators, okay। So they will activate the plasminogen, and plasminogen will convert into plasmin. Plasmin will convert insoluble fibrin clot into soluble fibrin fragment. That's how these thrombolytics will act. Exactly opposite, ठीक है, exactly opposite. For example, ये जो thrombolytics है इनके opposite एंटी थ्रोम्बोलाइटिक्स है, ठीक है ना। आपने देखा था क्लासेस, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक्स में क्या क्या एग्जांपल है आपका, टेक्सानेमिक एसिड, ठीक है। टेक्सानेमिक एसिड है इप्सिलॉन कैप्रियोनिक, इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रियोइक एसिड, या दो है इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रियोइक एसिड, ईसी ईएसी ईएसीए, इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रियोइक एसिड and texanemic acid, these are known as anti-thrombolytics. These urokinase, streptokinase, alteplase, tenecteplase, they are known as thrombolytics. ये क्या करेंगे, जो भी ब्लड क्लॉट है उसको ब्रेक डाउन करेंगे। और ये जो है ये टेक्सानेमिक एसिड है इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रियोइक एसिड, ये क्या करेंगे, वो जो क्लॉट है वो ब्लीडिंग, वो क्लॉट बनने में हेल्प करेंगे, ओके। दे आर नोन एज एंटी थ्रोम्बोलाइटिक्स, और एंटी थ्रोम्बोलाइटिक्स और प्रोकोएगुलेंट, दे आर नोन एज प्रोकोएगुलेंट। ये कोएगुलेशन का प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे, और ये क्या करेंगे, ब्लड क्लॉट को डिक्रीज, ब्लड क्लॉट को ब्रेक करेंगे। सो एक्सट्रिंसिक में आता है आपका ये एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रियोइक एसिड एंड टेक्सानेमिक एसिड। इंट्रिंसिक में आता है अल्फा 2 एंटी प्लाज्मिन एंड अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन। ये इसका तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो ये थोड़ा सा याद रखो। नाउ विल सी thrombolytics are the drugs that will break down the already formed blood clot, okay।
So plasminogen is converted into plasmin by plasminogen activator, tissue plasminogen activator. Urokinase presenting, okay, for example, tissue plasminogen activates urokinase. Urokinase is the enzyme that will activate the tissue plasminogen, okay, present in the tissue. Now plasmin is able to break the clot. It is a proteolytic enzyme in the plasma which will dissolve the clot. प्लाज्मिन जो है यहाँ पे देखो प्लाज्मिन ब्लड में ऑलरेडी प्लाज्मिनोजेन इनएक्टिव प्रोटीन रहता है इसको दैट इज रिस्पांसिबल पार्ट ऑफ द fibrinolysis. Inactive plasminogen is also known as a fibrinolysin that is converted into active plasmin. Plasmin is known as a fibrinolysin. प्लाज्मिनोजन क्या है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है. प्लाज्मिन क्या है फाइब्रिनोलाइसिन. दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ क्लॉट. प्लाज्मिन इज नथिंग बट द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. ठीक है प्रोटियोलाइटिक मतलब ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन. Plasminogen is converted into plasmin by plasminogen activator, for example tissue plasminogen activators and urokinase present in the tissue. Plasmin is able to break down the clot proteolytic enzyme in the plasma and which will dissolve the clot. Plasminogen activator is used to dissolve the clots. उसका एग्जांपल आप देखेंगे आप स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकाइनेज. आप देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज. ओके यूरोकाइनेज वाज ऑब्टेन फ्रॉम यूरिन. यूरोकाइनेज जो एंजाइम है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम यूरिन. It is a plasminogen activator. It will break down the clot. Okay, thrombolytic urokinase. Is जो streptokinase है, it was obtained from streptococcus by fermentation. Streptokinase proteolytic enzyme obtained from streptococcus. So those are the thrombolytics, streptokinase and urokinase. Urokinase यूरिन से मिलता है. Streptokinase streptococcus जो बैक्टीरिया होता है उनसे मिलता है. Okay, so that's why streptokinase will have antigenic property sometimes. Streptokinase कहाँ से मिलता है आपको? Streptococcus बैक्टीरिया से मिलता है. उसका फर्मेंटेशन करके ये आइसोलेट करना पड़ता है. That's why streptokinase will behave like a foreign antigen. वो streptokinase will behave like antigen. That's why it has an antigenic property. And some patient will develop allergic reaction, hypersensitivity reaction after streptokinase. Okay, that's why mostly urokinase is used. So urokinase was obtained from urine. Then recombinant tissue plasminogen activator. Recombinant tissue type plasminogen activator. तो ये naturally occur है. Naturally it was isolated from bacteria and it was isolated from urine. But now recombinant tissue plasminogen activators recombinant DNA टेक्नोलॉजी से भी बनाया है अभी जो है वो. For example अल्टेप्लेस then रेटेप्लेस tenecteplase. ये जो है अल्टेप्लेस रेटेप्लेस tenecteplase these are known as a recombinant tissue plasminogen activator. Recombinant tissue plasminogen. So streptokinase, urokinase, these are the natural plasminogen activator. Tissue plasminogen activator, natural. They are natural. Alteplase, retaplase, tenecteplase. These are the recombinant tissue plasminogen activator. Then isolated plasminogen streptokinase activator. Isolated plasminogen streptokinase activator APSAC complex. एक है एग्जांपल ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. ओके ये दोनों फॉर एग्जांपल any replace. सो ये थोड़ा सा याद रखो. दीज आर नोन एज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स. सो जितने भी काइनेज है एंड प्लेज है अल्टा प्लेज रेटा प्लेज टेनेक्टर प्लेज जो भी जितने भी प्लेज है जिसके भी सफिक्स में प्लेज आएगा और जिसके भी सफिक्स में काइनेज आएगा. Okay, urokinase, streptokinase. Those are the plasminogen activators. So they will activate the plasminogen, and that's why plasminogen will be converted to plasmin. Plasmin will convert insoluble fibrin into soluble fibrin threads, and that will result in the blood breakdown of blood clot. So adverse drug reaction क्या है इसका? Bleeding is the most common adverse drug reaction for all anticoagulant. जो मैंने बोला है. मल्टीपल माइक्रोएम्बोलाई में छोटे छोटे ब्लड क्लॉटिंग छोटी छोटी मल्टीपल माइक्रोएम्बोलाई. एलर्जिक रिएक्शंस हाइपोटेंशन देन हेमोरेजिक स्ट्रोक मतलब आपके इसमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाएगी बिकॉज दे आर एंटीकोगुलेंट. थेराप्यूटिक यूजेस क्या है? दे आर यूज्ड इन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इश्चेमिक स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पेरिफेरल आर्टेरियल ऑक्लूजन एंड देन डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी. तो सबसे मेन यूज है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का. दे आर वाइडली यूज्ड इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन.
जो भी मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन का पेशेंट है उसको पहले लाने के बाद पहले क्या करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस या यूरोकाइनेस उसको चालू करेंगे, ठीक है। सो दैट वट एवर क्लॉटिंग आर देयर दैट क्लॉट शुड बी broken down, that clot should be dissolved. Okay. Then it is also used to treat deep vein thrombosis. Then pulmonary embolism. अगर आपका ब्लड क्लॉट पल्मोनरी आर्टरी में है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे आता है, लंग्स में आता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी लंग्स को भी एक्लूजन नहीं होना, लंग को भी उसमें स्टॉप नहीं करना है। तो ब्लड लंग्स को भी ब्लड लगता है ना, ऑक्सीजनेशन होता है वहाँ पे। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पेरिफेरल आर्टरी ऑक्लूजन, मतलब बाकी जो पेरिफेरल आर्टरीज है उसका अगर कोई क्लॉट होके ऑक्लूजन हो गया तो उसमें भी आपका ये स्ट्रेप्टोकाइनेस यूरोकाइनेस यूज करते हैं। नाउ hemostatic agent. Hemostatic agent means those are the drug which used to prevent the blood loss. Hemo मतलब blood, static मतलब stoppage. To stop the bleeding, immediate, if you want to stop immediate bleeding, so hemostatic agents are used. Okay. Now they are classified as a, first one is locally acting. So locally acting, effective in controlling the bleeding from small vessels. ठीक है, आपके कैपिलरीज वगैरह में अगर वहां से ब्लीडिंग हो रहा है तो दे आर इफेक्टिव लोकल एक्टिंग ड्रग्स। फॉर एग्जांपल थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, देन फोम जेल, जेलेटिन फोम जेल, फाइब्रिन, ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिलर कोलेजन। सो दे आर द locally acting hemostatic agent. एक जस्ट इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफ्यूजनल एजेंट मतलब इंजेक्टेबल कौन से, फाइब्रिनोजन है, देन एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन है, ब्लड एंड ब्लड प्लाज्मा। मतलब अगर आपका ब्लड लॉस ही हो रहा है तो आपको ब्लड लगाएगा, ब्लड चलाएंगे तो क्या होगा, जो नया ब्लड है उसमें क्या होगा कि क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे, सो दैट क्लॉटिंग फैक्टर्स विल स्टॉप योर ब्लीडिंग। ट्रांसफ्यूजनल एजेंट, फाइब्रिनोजन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, देन hemophilia means क्या, hemophilia is the disease where there is blood of individual is unable to clot, blood clotting नहीं हुआ। hemophiliya मतलब जिसको भी hemophiliya है उसका blood clot नहीं होता, normal clotting नहीं होता। नॉन ट्रांसफ्यूजनल एजेंट लाइक इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रिक एसिड, विटामिन के, टेक्सानेमिक एसिड, इथामसाइलेट, विटामिन सी, एप्रोटिनिन, देन डिमोप्रेसिन, दीज आर द नॉन ट्रांसफ्यूजनल hemostatic agent, ब्लड स्टॉपिंग का। तो उसमें क्या, टेक्सानेमिक एसिड जो है, इथामसाइलेट जो है, सो दे दीज टू ड्रग्स आर यूज्ड टू स्टॉप द ब्लीडिंग इन द menstrual during the menstrual bleeding of your जो गर्ल्स या लेडीज होती है उसका मेस्ट्रुअल मेनोरिया जिसको बोलते हैं, मेनोरिया। सो इट इज दे आर यूज्ड इन द अमनोरिया और मेनोरिया। तो टेक्सानेमिक एसिड एंड इथामसाइलेट ये दोनों ड्रग यूज करते हैं, ये मार्केट में भी अवेलेबल है, टेक्सानेमिक एसिड एंड इथामसाइलेट। या फिर पोस्ट पार्टम हीमोरेज मतलब जो जब आपको डिलीवरी हो जाता है और डिलीवरी होने के बाद भी ब्लीडिंग अगर चालू है तो दैट bleeding should be stopped. To stop the postpartum bleeding, taxanamic acid and ethamsalate is used. Okay. Then aprotoniin is also epsilon aminocapric acid, vitamin K, vitamin C. These are the other sclerosizing agent. They are irritating substances. They are used to obliterate varicose veins like sodium tetradecyl acesulfate and ethoxyscleral phenol, sodium linolate, इथियोलोलामाइन, सोडियम मोनोरेट। ठीक है, इसके बारे में अगर नहीं भी याद रखा तो भी चलेगा। स्क्लेरोसाइजिंग एजेंट, सो जिसको वेरिकोज वेन है, मतलब वेरिकोज वेन मतलब क्या, जो वेन्स है उसमें ऑटोमेटिकली ये होता है, रिजिड बन जाता है, रिजिड, तो उनका स्पासिटी कम हो जाता है, तो वेरिकोज वेन उसमें यूज करते हैं ड्रग, सोडियम टेट्राडेसिल सल्फेट, ethoxyscleral, then phenol, sodium linolate, then ethylamine, oleate, sodium monoreate वगैरह। So this was today's session. ये अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं और भी आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स। तो देखो ब्लड कोआगुलेंट्स मतलब जो कोआगुलेशन कैसे होता है, ब्लड कोआगुलेट्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल फाइब्रिनोजन इनटू इनसोल्यूबल फाइब्रिन। ब्लड क्लॉट कैसे होता है कि इनसोल्यूबल फाइब्रिनोजन होता है आपके ब्लड में, वो कन्वर्ट होता है, सोल्यूबल फाइब्रिनोजन होता है वो कन्वर्ट होता है आपके इनसोल्यूबल फाइब्रिन में बाय ए सीरीज ऑफ कैस्केड ऑफ योर, देखो ब्लड ब्लड कोआगुलेट्स
blood coagulates by transformation of soluble fibrinogen into insoluble fibrin. Circulating protein interact in a cascade where clotting factors undergo limited proteolysis to become active serine serine proteases. Okay, then anticoagulant are the drug that decreases the formation of fibrin clot. नॉर्मली क्लॉटिंग कैसे होता है, एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं वही, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, जस्ट आपको थोड़ा सा डायग्राम से इसमें आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ डायग्राम वगैरह तो अच्छा समझ में आएगा. So oral anticoagulant example warfarin inhibit the hepatic synthesis of blood clotting factors. जो warfarin होता है वो क्या करेगा, that will inhibit the synthesis of blood clotting factors. Warfarin inhibit the hepatic synthesis of blood clotting factors like factor 2, 7, 9 and 10. These are known as vitamin K dependent factors. ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस एक बार फिर से यहाँ पे दिया है. जैसे एक्सपोज्ड कोलेजन, ठीक है, कोलेजन जब एक्सपोज होगा आप जो वेन है वो कट हो जाएगी तो कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा. कोलेजन काइनिन हाई मोलिकुलर वेट ह्यूमन काइनोजेंस और काइनिन्स, they will activate factor number 7, then factor number 7 along with the factor number 5 will activate this, then finally ब्लड क्लॉटिंग. ये हमने 2-3 बार देखा है, ठीक है. ये पूरा ये जो है पढ़ा है मैंने ऑलरेडी. एटाप्लेज और स्ट्रेप्टोकाइन, ये क्या करेगा, स्ट्रेप्टोकाइन कैसे करेगा, ये सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसका, बाकी उसमें जो मैंने बोला है वही है, तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें. यहाँ पे एक डायग्राम से थोड़ा सा समझ में आ सकता है आपको. एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स क्या क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग्स. तो ये देखो, ये आपको हो गया प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है. उसमें एडीपी रिसेप्टर, थ्रोम्बोक्सिन, एडीपी रिसेप्टर को कौन इनहिबिट करेगा, सो दिस टिक्लोपिडिन एंड क्लोपिड्रोग्रेल. टिक्लोपिडिन क्लोपिड्रोग्रेल विल इनहिबिट द एडीपी ऑफ द प्लेटलेट. ओके, तो एडीपी रिसेप्टर को इनहिबिट करेंगे. थ्रोम्बोक्सिन को कौन इनहिबिट करेगा, एस्पिरिन इनहिबिट करेगा. नॉर्मली क्या होता है कि दिस प्लेटलेट विल प्लेटलेट का जब क्लॉटिंग बनता है तो सब फैक्टर्स मिला के प्लेटलेट एडेजन टू वेस्कुलर इंजुरी, activation of platelets, thromboxane A2, ADP that will increase the expression of glycoprotein 2B and 3A. क्या होता है कि जब आपको कुछ इंजरी होता है तो प्लेटलेट वहाँ पे जमा हो जाता है, प्लेटलेट एडियर हो जाता है कोलेजन के ऊपर, और बाद में एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड ADP that will activate the expression of, मतलब ये प्रोडक्शन करेंगे इसका ग्लाइकोप्रोटीन 3A, 2A, 2B एंड 3A. तो ये रिसेप्टर है. बाद में क्रॉस लिंकिंग ऑफ फाइब्रिनोजन, जब इनएक्टिव फाइब्रिनोजन होता है उसका क्रॉस लिंकिंग होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, तो उसके ऊपर कौन से ड्रग है, टिक्लोपिडिन, क्लोपिड्रोग्रेल, दे आर एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. एस्पिरिन विल इनहिबिट द थ्रोम्बोक्सिन A2, देन जीपी सेकंड बी 3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन सा है, AB6 एंड बाकी बहुत सारे AB6. ये तो थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा समझने के लिए रिवाइज करो उसको एक बार, हो जाएगा, ठीक है. प्लेटलेट एग्रीगेशन कौन करेंगे, इट इज इंक्रीज्ड बाय एडीपी थ्रोम्बोक्सिन, A2 एंड 5HT, देन थ्रोम्बिन अल्फा 2 एगोनिस्ट. सो प्लेटलेट एग्रीगेशन ये इंक्रीज करेंगे कौन, एडीपी एडेनिन डाइफॉस्फेट इन द प्लेटलेट्स, 5HT सेरोटोनिन इन द प्लेटलेट, थ्रोम्बोक्सिन A2 इन द प्लेटलेट, थ्रोम्बिन अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग भी इंक्रीज करेंगे प्लेटलेट एग्रीगेशन. एडीपी एंटागोनिस्ट मतलब एडीपी को रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देंगे, एंटी सेरोटोनिन ड्रग भी नहीं होने देंगे. थ्रोम्बोक्सिन A2 का ब्लॉकिंग करेंगे तो वो भी एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देगा. एस्पिरिन डज दैट सेम, थ्रोम्बिन देन अल्फा 2 एगोनिस्ट, एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन इज डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज कौन करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, ये ड्रग्स. प्रोस्टाग्लैंडिन I2, इंक्रीज लेवल ऑफ साइक्लिक AMP, acetylsalicylic acid, ticlopidine, clopidogrel, and glycoprotein 2B, 3A inhibitors. Okay, so these are, they will prevent the platelet aggregation. तो इसको ब्लॉक करो आप, एडीपी को, थ्रोम्बोक्सिन को ब्लॉक करो, ठीक है. अगर वो नहीं कर सकते तो प्रोस्टाग्लैंडिन दे दो, वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, जो रिसेप्टर है उसका कौन सा, GP2, 3A, GP2A, GP2B और GP3A, उसको ये करो, उसको ब्लॉक करो. वो दीज आर नथिंग बट द एंटीप्लेटलेट ड्रग.